हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज जो अपनी जो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। बुलेट पॉइंट क्लास मतलब क्या है इस बात का कि जो पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वे सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। चैप्टर वाइज हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उससे सबसे गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर मैंने यहाँ पे लिया है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पता है यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं। पिछले साल भी आप लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पिछली बार जो एग्जाम हमारा आया हुआ था स्टेट का, उसके अंदर क्या था कि 4 रिएक्शन दे रखी थी। ठीक है, 4 उनके नेम थे। तो आपसे पूछा गया था कि ये बताओ कि कौन सी रिएक्शन किसकी है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनमें से कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट इनसे कौन सी है। तो इस टाइप से ही हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन का, कि अगर कोई भी हमें रैंडम रिएक्शन उठा के दे दे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें डिस्प्लेस हुआ इलेक्ट्रॉन या इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की है। ठीक है, यहाँ से कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल सी देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की और आपस में मिलकर मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, आपस में कंबाइन किया और एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर दी। तो ये क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लो। पिछली बार एस्टेट के अंदर 2023 में यहीं से क्वेश्चन था और पिछली बार भी नहीं, उससे पिछली बार भी यहीं से क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारे पास है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन मतलब डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना। डिकम्पोज एक मॉलिक्यूल का टूट जाना, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको क्या दी, हीट दी। ठीक है, और वो क्या हो गया, टूट गया। वो क्या हो गया, टूट गया। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। अब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसका नाम पूछा गया है स्टेट के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका निकनेम क्या है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देकर तोड़ा गया। ये सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। सबसे पहले इसकी जगह जैसे हमने यहाँ पे हीट दी, तो एक होती है हमारे पास जब हम हीट देकर मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम हीट देकर जो मॉलिक्यूल हो उसको तोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। और थर्ड है जब हम लाइट की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वाली है क्या है, हीट देकर जब मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। अब जब किसी को हीट दी है, जब हम खुद हीट देते हैं तो पूछा जाता है कि जो हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होती है या फिर एक्सोथर्मिक। थर्मल नाम सुनते ही कई बच्चे एक्सोथर्मिक पे लगा देते हैं। जो थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, जहां पर हीट दी जाती है, वो हमारे पास क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को हीट दे रहे हैं, तो वो क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है वो भी एंडोथर्मिक होती है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एंडोथर्मिक होती है। तुम लोगों को जो पूछा जाता है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्या पूछी जाती है, सिर्फ ये रिएक्शंस पूछी जाती है कि ये बताओ, ये रिएक्शन दे देगा, ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन है। जैसे पिछली बार ये रिएक्शन दी गई थी एस्टेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर KClO3 है, उसको तोड़ा गया KCl में और O2 में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन है। 4 ये मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार वही रिएक्शन पूछी जाए, कुछ और भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर जब कॉपर कार्बोनेट क्या होता है, CuCO3, इसको तोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है, CuO प्लस CO2। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या दी जाती है, हीट दी जाती है। जब कॉपर कार्बोनेट है उसके मॉलिक्यूल को हीट दी जाती है और वो किसके अंदर, कॉपर ऑक्साइड और CO2 के अंदर टूट जाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट वाला हमने देख लिया, जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये एग्जाम्पल तुम्हें याद रखनी है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट याद रखनी है। बुलेट पॉइंट क्लास है, बिल्कुल टू दी पॉइंट ही बताऊंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये
अब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रेजेंस में दूसरी रिएक्शन जो एस्टेट के अंदर पूछी गई थी वो ये वाली पूछी गई थी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किस में तोड़ा गया, एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड में। यहाँ पर क्या दी गई थी, इलेक्ट्रिसिटी दी गई थी, डायरेक्ट तुम्हें ये याद होनी चाहिए, ठीक है। या फिर वाटर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। थर्ड हमारे पास फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकंपोजिशन, देखो नाम से याद रखना, एक होती है फोटो केमिकल रिएक्शन, एक होती है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोज हुआ है यहाँ पर क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल था सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो गया, टूट गया, ठीक है। अब ये रिएक्शन, एक ये रिएक्शन थी एस्टेट के अंदर, ठीक है। यहाँ से कौन सी रिएक्शन आई थी, ये वाली, ये वाली, ये वाली पूछा गया था। बताओ, चार इस टाइप से रिएक्शन थी और चार यहाँ पे रिएक्शंस के नेम थे, तुमसे मिलवाए थे वो, ठीक है। तो एक ये रिएक्शन ये थी, तो ये कौन सी रिएक्शन है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी हो सकती है फोटो डिकम्पोज, जैसे NO2 है, उसको सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ा गया तो NO+O, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो रिएक्शन कौन सी है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल याद रखनी है, सारी रिएक्शन को अपनी कॉपी पे उतार लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि कोई भी जो, जैसे देखो यहाँ पर आयरन भी आ सकता है, मैग्नीशियम भी, आयरन या मैग्नीशियम है, CuSO4 के साथ रिएक्शन करवा दी हमने, ठीक है। CuSO4 की रिएक्शन करवा दी हमने और क्या हो गया, जैसे सबसे पहले हम मैग्नीशियम का देख लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पे आ गया और ये कॉपर यहाँ से चला गया, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ये क्या हो गया, डिस्प्लेस। एक ये रिएक्शन थी स्टार्ट के अंदर, ठीक है। ये चार रिएक्शन थी, 1 2 3 4, ये चार रिएक्शन थी और पूछा गया था, ठीक है। इसी टाइप से तुमसे रिएक्शन देकर पूछता है वो। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की जगह आयरन भी आ सकता है, आयरन है, आयरन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट। सारी नोट डाउन कर लेना कॉपी पे। अब आगे हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन डबल डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट पूछता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें PPT की फॉर्मेशन होती है, किसी ने लैब में काम किया होगा तो PPT बनते हैं, ठीक है। जब भी हम लैब में काम करते थे पहले तो क्या बनाते थे, PPT बन जाते थे, तो उसी को क्या बोलते, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसमें, जैसे बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन Na2SO4 के साथ जब हमने करवाई तो यहाँ से देखो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। वो वहां पे शिफ्ट हो गया और वो वहां पे शिफ्ट हो गया, तो देखो BaSO4 NaCl की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NaCl का तुम्हें दूसरा नाम बताओ मुझे, दूसरा नाम NaCl को और क्या कहते हैं, ठीक है। वैसे मैं बता देती हूँ, NaCl है उसको रॉक साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। NaCl को क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट। तो ये हमारी हुई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास कंबस्टन रिएक्शन, ठीक है। कंबस्टन रिएक्शन मतलब क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्टन कर दिया, जला दिया, ठीक है। इसी को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी को जलाते हैं, ठीक है, तो हीट निकलती है, उसको इसी मतलब इसी क्वालिटी की वजह से इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई गई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और साथ में क्या निकली, हीट निकली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर तुमसे ये पूछ रहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कोई एग्जांपल बताओ तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हमें हीट देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक में क्या, जैसे इसकी नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दी और हीट हमने खुद सप्लाई की है, हीट हमने खुद सप्लाई की है और क्या बन गया, NO बन गया, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर हीट दी है हमने, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक। तो सिंपल तुमसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है इस TGT में। वैसे डेफिनेशन तो कुछ पूछेगा नहीं, सीधी रिएक्शन ही पूछेगा, लेकिन डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। एंडोथर्मिक कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक कौन सी होती है। नेक्स्ट हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये थी फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर एक मॉलिक्यूल टूटा है। ये हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन, जहां पर फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जहां पर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो तुम लोगों ने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन खूब सुनी है, तो वही किसका एग्जांपल है, फोटोकेमिकल रिएक्शन का, ठीक है। जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सनलाइट की प्रेजेंस में
प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो वही रिएक्शन क्या होती है, फोटोकेमिकल। तो फोटोसिंथेसिस एक इसका मोस्ट फेवरेट एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। ये फास्ट चल रही है क्लास, क्योंकि ये तो क्लास वैसे भी बहुत अच्छे तरीके से मैं बना चुकी हूँ यूट्यूब पे, लेकिन अभी तो तुमसे कुछ पॉइंट ही डिस्कस करने जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, Zn है, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, Zn ने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसका क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड के बेस के साथ रिएक्शन होती है, एसिड के बेस के साथ रिएक्शन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे HCl है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी pH कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। NaOH है, बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसकी pH कितनी होती है, 14 होती है, ठीक है। जिसकी pH कितनी होती है, 14 होती है। जब इसकी रिएक्शन होती है, तब इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सारी रिएक्शन तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल ये पूछे जाते हैं, मोस्ट फेवरेट है उसके एग्जामिनर के, ठीक है। डायरेक्ट पूछता तुमसे, बर्निंग ऑफ वुड या बर्निंग ऑफ पेपर या बर्निंग ऑफ कैंडल किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो बर्निंग ऑफ वुड आ जाए, बर्निंग ऑफ पेपर, किसी भी चीज को जलाना, ठीक है, वो किसका रिएक्शन है, कंबस्टन का। क्योंकि जो जब बर्निंग करते हैं तो वो एयर की प्रेजेंस में करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। तो वो किसका रिएक्शन, किसका एग्जाम्पल है, कंबस्टन रिएक्शन का, कंबस्टन रिएक्शन का, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो डाइजेशन प्रोसेस होती है, कि हम खाना खाते हैं, उसके बाद चबाते हैं, उसके बाद अंदर जाता है, जो डाइजेशन होता है वो कौन सी रिएक्शन है, डाइजेशन के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है। तो डाइजेशन के अंदर देखो, हमने जब एक बाइट ली है तो उसको पहले तोड़ा है, फिर पेट के अंदर जाकर और ज्यादा टूटता है, तो वो कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। या फिर एक एक्सोथर्मिक, मतलब हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक। डीकम्पोजिशन रिएक्शन या एक्सोथर्मिक, तुम्हें ऑप्शन के अंदर एक मिलेगा, ठीक है। दोनों ये याद रखने हैं कि जो डाइजेशन है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन है जहां पर जो फूड है वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी, यानी कि एनर्जी देता हमें, रेस्पिरेशन होता है सेलुलर। तो वो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है और एक्सोथर्मिक, दोनों रिएक्शन का एग्जाम्पल है, रिडॉक्स एंड एक्सोथर्मिक, ठीक है। यहाँ भी हीट निकलती है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये बहुत टॉप क्वेश्चन है, पूछ सकता है तुमसे, ठीक है, कई बार पूछे गए हैं। रस्टिंग है, जो लोहे को जंग लगना है, वो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, वो रिडॉक्स रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब ये कॉम्बिनेशन का कैसे हुआ, अभी समझाती हूँ, ठीक है। वैसे याद रख लो, कॉपी में लिख देना, रिडॉक्स और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये अपना इतना, आगे करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन है वो किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी और रिडॉक्स रिएक्शन का भी, ठीक है। इसमें रिडॉक्स प्रोसेस भी होती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसे पूछा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रिडॉक्स, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पूछा, तो तुम्हें सिर्फ रिडॉक्स के साथ जाना है। कॉम्बिनेशन भी है और रिडॉक्स भी है, दोनों ऑप्शन में है, तो तुम्हें सिर्फ रिडॉक्स पर ही आंसर टिक करना है, ठीक है। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल माना जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है कि रिडॉक्स कॉम्बिनेशन ऐसे आ जाए, रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ जाए, तो तुम्हें रिडॉक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल कैसे हुआ, कि जो आयरन था किसके कांटेक्ट में है, रस्टिंग तो तुम समझ जाते हो, जो आयरन है वो कांटेक्ट में आ जाए एयर के, मॉइस्चराइजर के, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कोटेटिंग हो जाती है, ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, एक लेयर हो जाती है, जिसमें हम बोलते हैं कि लोहे को जंग लग गया, ठीक है। तो जो आयरन था वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, तब क्या उसके ऊपर क्या हो गया, जंग लग गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना, Fe2O3 इंटू XH2, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना। अब ये जैसे तीनों ने क्या किया, आपस में कंबाइन किया, तीनों ने आपस में क्या किया, कंबाइन किया और एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर दी, तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो जो इसकी इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है कि जब आयरन था, आयरन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई जिनकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, तब क्या बन गया, Fe2O3 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेज आयरन की 0 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेज क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ पर देखी जाए तो कितनी है, 2 नेगेटिव। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो गया, 6 नेगेटिव। ठीक है, आयरन है 2x इज इक्वल टू 0, ये तो निकाल ही सकते हो, निकालना तो आता होगा। मतलब देखो एक आयरन के ऊपर मान लिया x, चार्ज हमें नहीं पता, 2 के ऊपर कितना हो गया 2x, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2, 3 ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो गया -6 इज इक्वल टू टोटल के ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू +3, यानी कि एक आयरन कितने स्टेज में पहुंच गया, +3 में। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया +3, तो 0 से कहां चला गया +3 में, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ऑक्सीजन किस में है, 0 में, और यहाँ पर कितने हैं -2, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन ने क्या किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन का, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों साथ साथ चल रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है इनमें से इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना वो है बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना मेटल एंड नॉन मेटल। पहले हम मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसके बाद और को देखेंगे। ठीक है, और में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी से भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो डिस्कस कर लेते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, मतलब फास्ट करेंगे वैसे तो क्लास को, लेकिन आपको सारे चैप्टर में से ही गो थ्रू करवाऊंगी मैं इसमें वीडियो में, ये नहीं कि छुड़वा दूंगी कुछ भी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी में भी मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और उसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में से सबसे पहला पॉइंट है मैनेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। जो मेटल है वो क्या, उसकी जो पतली पतली, बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि मेटल को पीट पीट कर चादरों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, पतली चादरें बनाई जाती, सीट बनाई जाती है। ठीक है, और डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब क्या है, उसको वायर के अंदर पतली पतली उसकी वायर बनाई जाती है। जो मेटल होते हैं डक्टाइल नेचर के होते हैं, मैनेबल नेचर के होते हैं। ठीक है, सॉलिड होते हैं। ठीक है, मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। हार्ड होते हैं, जनरली जो मेटल होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, कंडक्ट करवाते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। हाई डेंसिटी होती है इनकी, डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, लक्सर होते चमकदार होते हैं, चमक आती है, जैसे गोल्ड है बिल्कुल चमकता है। ठीक है, सिल्वर है चमकता है, तो चमकदार होते हैं। ठीक है, सोनोरस क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप मेटल को छोड़ोगे, जैसे एक रिंग है, आपके पास गोल्ड की रिंग है, उसको छोड़ दिया, उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये मेटल की सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। इनमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पिछली बार क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो मेटल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की नहीं है, तो इसमें 3 ऑप्शन, मैनेबल, डक्टाइल, सॉलिड, और 4th ऑप्शन था डलनेस। ठीक है, तो मेटल डलनेस नहीं होते हैं, बिल्कुल चमकदार होते हैं, तो 4th ऑप्शन के साथ हमें जाना था। ठीक है, तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ असम्पशन होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो तुम्हें याद रखने हैं, कुछ असम्पशन होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो जनरली सभी मेटल क्या होती है, सॉलिड होती है। जनरली जो सभी मेटल है वो क्या होती है, सॉलिड होती है। बट जो मरकरी है वो क्या है, लिक्विड है। मरकरी क्या है, लिक्विड है। ठीक है, एक एक्सेप्शन ये याद रखना। लगभग सभी मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। बट यहाँ पर जो मरकरी है और जो लेड है, लेड और मरकरी ऐसी है जो बैड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। ऑप्शन में क्या मिलेगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मरकरी, लेड, साथ में कुछ भी दे सकता है, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे दे सकता है ऑप्शन। तो ठीक है, कॉपर है, कैल्शियम है, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो तुम्हें याद रखना है कि जो मरकरी है और जो लेड है वो क्या है, गुड बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, मोस्टली मेटल क्या होती है, मैनेबल होती है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा मैनेबल, जो मतलब जिसको पतली चादरों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, वो सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर है मोस्ट मैनेबल मेटल होती है। ठीक है, सभी मेटल क्या होती है, हार्ड होती है।
किसको छोड़कर? सोडियम और लिथियम और पोटासियम को छोड़कर सभी मेटल क्या होती है? हार्ड होती है। ये तीनों मेटल क्या होती है? सॉफ्ट होती है, जिसको हम चाकू के साथ काट सकते हैं। बचपन से ही सुनते आ रहे होगे सोडियम है उसको हम चाकू से काट सकते हैं। बाकी सभी मेटल क्या होती है? हार्ड होती है। ये तीनों मेटल क्या होती है? सॉफ्ट होती है। ठीक है। जो सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर कौन सी होती है? बेस्ट जो अगर कंडक्टर पूछा जाए तो सिल्वर क्या होती है? बेस्ट कंडक्टर होती है। ठीक है, सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर। पुअर कंडक्टर कौन सी होती है? मरकरी एंड लेड। ठीक है, ये एक्सेप्शन जो तुम्हें याद रखने। सोडियम की और पोटासियम की डेंसिटी लो होती है, जनरली मेटल की डेंसिटी हाई होती है। एक्सेप्शन उसके अंदर क्या है? सोडियम एंड पोटासियम, इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? लो होती है। ठीक है, लगभग सभी मेटल का क्या होता है? जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, किसको छोड़कर? गैलीलियम एंड सीजियम को छोड़कर। ठीक है, गैलीलियम एंड सीजियम को छोड़कर सभी मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो एक्सेप्शन तुम लोगों को याद रखने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे याद रखनी। अब हमारे पास स्टार्ट हो जाती है केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि तुम्हें बिल्कुल उंगलियों पे याद होनी चाहिए कि मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दे तो क्या बनेगा। ठीक है, मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करवा दे तो क्या बनेगा, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। तो मेटल की जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तब क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब देख, जैसे एग्जांपल, मैग्नीशियम एक मेटल है, उसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, क्या बन गया? MgO। ठीक है, एम जो कि एक व्हाइट कलर का होता है, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, MgO बनेगा। ठीक है, कॉपर कैसा होता है? रेड होता है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, जो कि ब्लैक लेयर जो मतलब कैसा कलर आ जाता है कॉपर ऑक्साइड का? ब्लैक। ठीक है, ब्लैक टाइप का। तो ये जो रिएक्शन है ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो गोल्ड और सिल्वर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। गोल्ड और सिल्वर है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते। तो तुम्हें यहाँ पर याद क्या करना है कि जब मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई जाती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? मेटल के ऑक्साइड है वो नेचर में कैसे होते हैं? तो मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बेसिक। ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में। तो यहाँ पर जो मेटल के ऑक्साइड वो क्या होते हैं? बेसिक। बट इसमें भी एक क्या है? एक्सेप्शन है। इसमें क्या है एक्सेप्शन? कि जो मेटल के जो ऑक्साइड, दो ऐसे ऑक्साइड है मेटल के जो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर का क्या मतलब है? कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे Al2O3 है। ठीक है, इसका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl से करवा दूं, HCl क्या है? एक एसिड है। तो ये किसके तरह काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने इसके साथ करवा दी, तब क्या बन गया? AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें यह क्या किसका काम किया? इसने बेस का काम किया। अब मैं Al2O3 की रिएक्शन किसके साथ करवा दूं? NaOH के साथ। NaOH के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो NaOH है ये क्या है? बेस है। तो यहाँ पर ये कैसे एक्ट करेगा? एक एसिड के जैसे एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा? एक एसिड के जैसे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? सोल्ट, NaAlO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये सोल्ट तुम्हें याद रखना है। ये सोल्ट तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ से याद रखने वाली बात क्या है कि जो मेटल है उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? नेचर के अंदर बेसिक होते हैं। पर यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, Al2O3 ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, Al2O3 ने NaOH के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब ये कुछ मेटल है जो कि कुछ फ्लेम देती है। ठीक है, तुम्हें इस फ्लेम के जो कलर है वो एज इट इज याद रखनी है। जो ये मेटल है मैंने लिखी हुई है, ये कुछ फ्लेम देती है, कलर देती है। तुम्हें इसके जो फ्लेम है उसके जो कलर है वो बिल्कुल डायरेक्ट याद रखने। जैसे लिथियम है, लिथियम आयन है, वो कौन सा कलर जब जलता है तो कौन सा कलर देता है? क्रिम्सन। ठीक है, सोडियम है येलो कलर, पोटासियम है लाइलेक कलर, कैल्शियम है कैसा कलर? ऑरेंज रेड कलर। ठीक है, कॉपर है कैसा कलर देगा? ग्रीन कलर। ठीक है, कॉपर कैसा कलर देगा? ग्रीन कलर। तो ये तुम्हें कलर बिल्कुल एज इट इज याद होने चाहिए। ठीक है, सारे एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, बिल्कुल याद हो जाएंगे। लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, कलर तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, क्रम्सन, येलो, लाइलेक, ऑरेंज रेड, ग्रीन। ठीक है, अब
से जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, ये क्या है, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, जब मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाती है तब क्या बनता है, जब मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाती है तब एक तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड और एक बनता है ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में H2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। और किसकी आवाज आती है, पॉप साउंड। एनसीईआरटी के अंदर तुम्हें सुना होगा, पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, पटाखों जैसी आवाज आती है। जब ये रिएक्शन होती है तब कैसी आवाज आती है, पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, पटाखों जैसी आवाज आती है। मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करवाने से क्या मिलता है, एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड और दूसरा क्या बनता है, ऑक्साइड। ठीक है, अब किसमें हाइड्रोक्साइड बनेगा, किसमें ऑक्साइड बनेगा, ये भी तुम्हें याद रखना है। देखो ये जो सीरीज है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज है, जो कि तुम्हें ऐसे ही याद करनी है। पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, ये जो सीरीज, इसके अंदर जो ये ऊपर वाले होते हैं ये मोर रिएक्टिव मेटल होती है और नीचे वाली क्या होती है, बिल्कुल लो रिएक्टिव मेटल होती है। ठीक है, और बीच में क्या होता है, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। अब जो सीरीज है इसका क्या मतलब, ये क्या क्या क्यों लिखी है मैंने यहाँ पे, देखो जो ये वाटर है हमारा, कि जो मेटल है वाटर के साथ रिएक्शन करती है। वाटर भी कैसा लेंगे हम, कोल्ड लेंगे, हॉट लेंगे, या कैसा स्टीम लेंगे, कैसा वाटर लेंगे। तो जो ये तीन होते हैं ना, पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम, ये किसके साथ रिएक्ट करती है, कोल्ड वाटर के साथ। याद रखना ये ऊपर वाली तीन है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। मैग्नीशियम स्टार लगा लो, बहुत टाइम पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मेटल ऐसी है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है, तो मैग्नीशियम एक ऐसी है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, और ये जो तीन है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्शन करती है। किसके साथ करती है, भाप के साथ। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा कोल्ड वाटर के साथ कौन सी मेटल है जो रिएक्शन नहीं करती, तो ये चार ऑप्शन मिलेंगे, तो इसमें मैग्नीशियम लगा देना। ठीक है, हॉट वाटर के साथ कौन सी मेटल है जो रिएक्ट करती है, मैग्नीशियम। बहुत टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी सीरीज से। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि पानी कैसा है, कौन सी मेटल कैसे पानी के साथ रिएक्ट करती है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी या मेटल का ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, तो देखो जो पहली चार है ना, पहली चार, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जो ये तीन है ना, ये तीन ये क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, ऑक्साइड। अब किसी बच्चे को यही नहीं पता होगा कि हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पर सोडियम लिया मैंने, सोडियम की रिएक्शन करवा दी वाटर के साथ। तुम लोगों को देखो कैसे मिलेगा क्वेश्चन, पहले तो यही क्वेश्चन मिल जाएगा और इसमें पूछेगा कि ये जो वाटर है ये हॉट है, कोल्ड है, स्टीम है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है सोडियम। इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई तो ये NaOH बना दिया, यानी कि क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पहली चार क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड, बाद वाली तीन क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम बीच वाली है, मॉडरेट वाला, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ये पानी कैसा है, स्टीम है, भाप है। ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, देखो ये बना दिया ऑक्साइड। क्या बना दिया, ऑक्साइड। इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोक्साइड, इसमें सिंपल है तो ऑक्साइड। ठीक है, और देखो आयरन है, इसी कैटेगरी का है, तो इसने भी क्या बना दिया, ऑक्साइड। तो तुम्हें ये रिएक्टिविटी यहीं से तुम्हारा पेपर के अंदर कंफर्म चांस है, यहीं से आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हें ये सीरीज याद होनी चाहिए। अब जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ, ये रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि क्या ये पानी के साथ रिएक्ट करते, कौन सा मेटल ऐसी है जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो तुम्हें एक ये मिलेगा, तीन इनमें से ये मिल जाएंगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉपर है, मरकरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन, मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। अब हमसे पूछा, जैसे इसकी जो एग्जाम्पल वो क्या है, मेटल मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया और सॉल्ट की फॉर्मेशन की और H2 गैस रिलीज हुई। तुमसे ऑप्शन में यही पूछेगा, जब मेटल हेड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, H2 निकलता है या H2S निकलता है, मतलब इस टाइप से पूछेगा। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है H2 गैस की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन क्या है कि H2 इज नॉट इवोल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। जब डाइल्यूट HNO3 एक एसिड है,
ठीक है। HNO3 क्या है, एसिड है। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तब यहाँ पर H2 गैस नहीं निकलेगी। जब मेटल इसके साथ रिएक्ट करेगा तब H2 गैस नहीं निकलेगी। तो क्वेश्चन क्या मिलेगा कि इनमें से कौन सा एसिड ऐसा है जिसके साथ मेटल रिएक्ट करती है तब H2 की फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो कौन सा डाइल्यूट HNO3। क्यों नहीं होती, क्योंकि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये H2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में। किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, खुद क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO, NO2 और N2 इनमें से, ठीक है। NO, NO2 और N2। तो क्या क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे कि देखो मेटल है, कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो H2 गैस रिलीज होगी, बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि सिर्फ एक HNO3 ऐसा है जिसके साथ रिएक्ट करने पर वो H2 के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, वो सीधा पानी बना देता है। क्यों, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और खुद क्या कर लेता, खुद क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। अब असप्शन के अंदर भी एक असप्शन है, असप्शन के अंदर भी एक असप्शन है कि सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज ही ऐसे हैं जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस देते हैं, ठीक है। सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज ही ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं इसके साथ, ठीक है। और क्या फॉर्मेशन हो जाती है, H2 गैस की। तो तुमसे ऑप्शन के अंदर मिलेगा कि इसमें से कौन सी मेटल ऐसी है जो, ओनली कौन सी मेटल ऐसी है जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करती है। मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, आयरन ऐसे मिलेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम, सल्फर, कुछ भी मतलब, तो ये याद रख लेना, ठीक है। सल्फर तो वैसे नॉन मेटल है। अब नेक्स्ट अपना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हो गया, ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया। डिस्प्लेसमेंट कैसे, जैसे Zn की रिएक्शन CuSO4 के साथ करवाई तो Zn ने इसका स्पेस ले लिया, ZnSO4 प्लस Cu। आयरन ने CuSO4 के साथ रिएक्शन की तो FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर ये रिएक्शन करवाने का मतलब क्या है, क्यों करवा रही हूं मैं ये रिएक्शन, क्योंकि तुम्हें इससे अंदाजा आएगा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। मतलब क्या है कि जिंक है ना, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था तभी उसकी स्पेस पे आ गया। जिंक इससे ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव। ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये तुम्हारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है इससे, ठीक है। तुम्हारे पिछली बार 2023 में स्टेट के अंदर क्वेश्चन आया था कि सबसे इनमें से रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना था, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, 4 उसके अंदर मेटल दी हुई थी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसमें से ही पूछा गया था तुम्हारा, सिर्फ एक लाइन से ही क्वेश्चन था तुम्हारा स्टेट के अंदर। तो तुम्हें पता होना चाहिए ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव। अब देखो ये जिंक है, ये जिंक और ये हमारा कॉपर है, तो जिंक इससे ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर, ये देखो ये जिंक है, कॉपर से ऊपर है, तो मतलब क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन है, कॉपर से ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव। ऐसे तुमसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा गया था पिछले साल स्टेट 2023 के अंदर, ठीक है। तो तुम्हें ये सीरीज याद होनी चाहिए। इसी तरीके से तुम क्या बता पाओगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता पाओगे, ठीक। नॉन मेटल, नेक्स्ट नॉन मेटल, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो मेटल से ही आते हैं, मेटल की ही प्रॉपर्टी पूछी जाती है या फिर और से क्वेश्चन बनते हैं। नॉन मेटल भी थोड़ा सा देख लो। नॉन मेटल है, ये चमकदार नहीं होती, सबको पता है, सिर्फ किसको छोड़कर, आयोडीन को और ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है। बैड कंडक्टर होती है, किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। तुम्हें पता होगा ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का क्या है, एलोट्रोप होता है, ठीक है। ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन, तीनों एलोट्रोप होते हैं, तो ये बेड कंडक्टर होती है सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है। लो डेंसिटी होती है नॉन मेटल की, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसको छोड़कर, सिर्फ डायमंड को छोड़कर, सिर्फ किसको छोड़कर, डायमंड को छोड़कर। डायमंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। सभी मेटल सॉफ्ट होती है एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नॉन सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। एक लिक्विड ही एक ऐसी है जो क्या है, ब्रोमीन ही एक ऐसी है जो क्या है, लिक्विड है। नॉन मेटल में जो ब्रोमीन होती है वो क्या होती है, लिक्विड होती है। तो तुम्हें ये असम्पशन थोड़े से याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्साइड होते हैं ना, जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं नेचर में, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, कोई भी नॉन मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। ना ही नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट करती है, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना तो ये H2O से रिएक्ट करती, ना ही ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करती, ठीक है।
इनमें नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन क्या है कि सिर्फ फ्लोरीन ही एक ऐसा है जो पानी के साथ रिएक्ट करता है, बाकी नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, हाइड्राइड बना देती है। जैसे N2 ने H2 के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, एक हाइड्राइड बना दिया NH3। ठीक है, तो यहाँ से नॉन मेटल के सिर्फ इतना ही। देखो भाई, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लो, हमेशा एस्टेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हमेशा। वैसे तो एस्टेट के लिए ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन कोई भी टीजीटी दे रहे हो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और से। ठीक है, यहाँ से हमारे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो टाइप बनता है वो ये बनता है कि जो रिएक्टिविटी जो ये मेटल है, ये सारी जो मेटल है, कि इसमें से देखो ये 5 जो मेटल होती है ये मोस्ट रिएक्टिव है, 5 जो मेटल है ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये 3 मेटल है ये मॉडरेट रिएक्टिव है, और जो ये 5 है, ये वाली 5 ये सबसे लो रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आएगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल है उसकी जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो कौन सी प्रोसेस से करते हैं, तो उसका क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास करके हम क्या करते हैं, प्योर मेटल को लेते हैं। ठीक है, मतलब प्योर मेटल को निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये मीडियम वाली है, ये वाली, इसमें से क्या पूछेगा कि जो ये मीडियम है इसकी जो एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है, तो वो कैल्सिनेशन से भी करते हैं और रोस्टिंग से भी करते हैं, वो डिपेंड करता है उसके ओर के ऊपर। ठीक है, और थर्ड क्या है, जो ये थर्ड जो लो रिएक्टिव मेटल है इनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो किससे करते हैं, रोस्टिंग से। तो तुमसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैल्सिनेशन क्या होती है, रोस्टिंग क्या होती है, या रोस्टिंग है वो कौन से और के लिए होती है, कैल्सिनेशन कौन से और के लिए होती है। सिर्फ ये दो टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो टाइप अपनी, जो सबसे पहला हम क्या स्टार्ट करेंगे, ये हमारी मेटल है। इनमें तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो ऊपर वाली है ये रिएक्टिव है, ये नॉर्मल है और ये लो रिएक्टिव है। ठीक है, अब सबसे पहले हम मीडियम जो रिएक्टिव है उसको डिस्कस करेंगे। मीडियम जो रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्कस करेंगे, जिंक, आयरन एंड लेड। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल है जो जिसकी रिएक्टिविटी मीडियम है, उसके जो ओर है, उसके जो ओर है वो दो तीन टाइप के ओर बनते हैं। ये जो तीनों मेटल है इनके जो ओर है वो 3 टाइप के होते हैं। इसको तुम कैसे याद रखोगे, कोस से, COS, कोस से याद रखोगे। इसके जो ओर है वो 3 टाइप के। ठीक है, कार्बोनेट और, ऑक्साइड और एंड सल्फाइड और, कार्बोनेट और, ऑक्साइड और एंड सल्फाइड और। ठीक है, ये क्लास है तो थोड़ी सी मतलब पॉइंट टू पॉइंट ही, लेकिन थोड़ा सा फास्ट समझा रही ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, ऐसे रट्टा नहीं मरवा रही। तो कार्बोनेट और, ऑक्साइड और एंड सल्फाइड और। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो ऑक्साइड और की एक्सट्रैक्शन करना सबसे आसान होता है, ऑक्साइड और की एक्सट्रैक्शन करना सबसे आसान होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो कार्बोनेट और है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड और में। ठीक है, इसी तरीके से जो सल्फाइड और है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्साइड में। इतना ही समझ में आ गई। 3 टाइप के और होते हैं, कार्बोनेट और, ऑक्साइड और सल्फेट और। ठीक है, इसमें से जो कार्बोनेट और को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड और में, एंड जो सल्फाइड और है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड की जो एक्सट्रैक्शन करना वो बहुत आसान होता है। जैसे देखो, जिंक कार्बोनेट है उसको हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड में। जिंक कार्बोनेट और था उसको हीट किया, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और जिंक ऑक्साइड में जब हम कार्बन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ, तो ये क्या मिल जाएगा, हमें एक मेटल मिल जाएगी। ठीक है, हमें तो मेटल से ही मतलब था, वो बात अलग है कि अभी ये बिल्कुल प्योर नहीं है, लेकिन हमें क्या मिल गई, मेटल मिल गई। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। जब देखो, अब देखो, कार्बोनेट और को जब हम ऑक्साइड और में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोनेट और को ऑक्साइड और में कन्वर्ट करते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। उसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। ठीक है, जब सल्फाइड और को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। डायरेक्ट पूछेगा, सल्फाइड और को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, प्रोसेस को बताना है कि इलेक्ट्रोलिटिक, रिफाइनिंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ऐसे पूछेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। ठीक है, अब रोस्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पर रोस्टिंग है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे मैं यहीं पे देख लो। ठीक है, रोस्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, जैसे जिंक सल्फाइड का और था, जिंक सल्फाइड का और था, उसके साथ क्या किया, उसको ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ZnO के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, प्लस SO2। ठीक है, अब जो ZnO है उसको क्या कर दिया, फिर रिडक्शन कर दिया, क्या कर दिया, उसका रिडक्शन कर दिया, क्या बन गया, जिंक प्लस CO। ठीक है, जिंक प्लस CO।
इस टाइप से ये क्या होगी, रोस्टिंग प्रोसेस होती है जब सल्फाइड और को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कार्बन के साथ जब इसका रिडक्शन किया जाता है, कार्बन है ऑक्सीजन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसलिए क्या है कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को छीन कर ले जाएगा, हमारे पास क्या बच गई, मेटल बच गई। ठीक है, तो ये तुम्हें पता चल गया रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है। अब यहाँ पर जो ये तीनों होते हैं ना, तीनों, इसके बारे में एक चीज और मैं बता देती हूँ इन सब के बारे में, कि ये वाले कभी भी फ्री स्टेट के अंदर नहीं होते, कभी भी फ्री स्टेट के अंदर नहीं होते, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते। तो पूछा जाता है कि जब कि कौन सी मेटल है वो नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, तो तुम लोगों को तीन ऑप्शन ये मिलेंगे, एक ये मतलब या एक ये मिलेगा, तीन ये। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कभी भी फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ये हमेशा, ये भी क्या है, ये भी कभी फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट और एंड ऑक्साइड और के अंदर। ठीक है, बट ये जो पांच है ना, ये जो बिल्कुल लो रिएक्टिविटी वाले, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्री स्टेट के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्री स्टेट के अंदर। बट इसमें भी जो ये तीन है, जो ये तीन है, कॉपर, मरकरी और गोल्ड, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, ये क्या है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फरी एंड कंबाइन स्टेट के अंदर। फरी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, कंबाइन। तब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से मेटल बतानी है कि जो फरी और कंबाइन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो दो ऑप्शन जैसे ये थे, एक ये और ये, एक ये और ये, मतलब ऐसे तुमसे पूछेगा। ठीक है, तो तुम्हें ये तीनों का पता होना चाहिए, ये तीनों फ्री स्टेट के अंदर भी कंबाइन, फ्री स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और कंबाइन स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। होता सल्फाइड और या फिर ऑक्साइड। ठीक है, या तो सल्फाइड के साथ होते हैं या फिर ऑक्साइड के साथ। अब हम मेटल विद लो रिएक्टिविटी, हम क्या पढ़ रहे हैं अब, मेटल विद लो रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, अब मेटल की लो रिएक्टिविटी। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो सल्फाइड और होता है उसकी क्या की जाती है, रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग होती ही सल्फाइड और के लिए है। ठीक है, तो क्या की जाती है, इसकी रोस्टिंग की जाती है और उससे क्या निकाल लेते हैं, मेटल। फिर उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्योरीफाई। जो मेटल निकल के आते हैं इतनी प्योर नहीं होती, उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, इसलिए उसको रिफाइन करते हैं बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सल्फाइड और था, ये था। ठीक है, हमारा जो मरकरी था, इसका जो इसको क्या बोलते हैं, इस और को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, इस और को सिनेबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेबार। ठीक है, इसकी रोस्टिंग करनी है, तो रोस्टिंग कैसे करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो O2 के साथ इसकी रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, अब जो ये ऑक्साइड के अंदर जब कन्वर्ट किया, इसको डायरेक्ट हीट कर देंगे, इसमें रिडक्शन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ही इसको हीट करके हम मेटल को निकाल लेंगे। अब पूछा जाता है कि जो लो रिएक्टिविटी है क्या उसमें रिडक्शन करते हैं या नहीं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें रिडक्शन करते हैं या नहीं, तो उसमें रिडक्शन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हीट कर देते हैं और उसको मेटल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे क्यूप्रस सल्फेट था। ठीक है, इसकी जब रिएक्शन करवाई O2 के साथ, तो इसने क्या बना लिया, Cu2O, क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, और SO2। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे, ये तुम्हें डायरेक्ट याद करनी है, बट थोड़ा सा समझाने के लिए, एक बीकर था। ठीक है, एक बीकर था जिसमें ये क्यूप्रस सल्फेट प्रेजेंट था। ठीक है, उसमें क्या किया हमने, O2 के साथ रिएक्शन करवा दी और Cu2O बना दिया। ठीक है, तो उसके अंदर बीकर के अंदर Cu2O भी प्रेजेंट है, Cu2S भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, कॉपर बना देंगे। तो तुम्हें ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछी जाती है बहुत बार, रिएक्शन ही याद करनी है। ठीक है, रिएक्शन ही याद करनी है, बस समझाने के लिए था, वैसे याद करनी पड़ेगी तुम्हें। तो ये रिएक्शन याद करनी है। तो लो के लिए क्या है, सल्फाइड और है, उसकी क्या की जाती है, रोस्टिंग की जाती है। अब बच गए कौन से, लास्ट में मेटल विद हाई रिएक्टिविटी, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मेटल विद हाई रिएक्टिविटी। उसका क्या किया जाता है, उसका क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब उस जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल है ना, ये वाले, इसमें कार्बन के साथ इनका रिडक्शन नहीं कर सकते। कार्बन के साथ इनका रिडक्शन क्यों नहीं कर सकते, जैसे ये वाला था, इसका और है, ये सोडियम का और है, अगर मैं इसका कार्बन के साथ रिडक्शन करूंगी तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन के साथ जो इनका बॉन्ड है ना रिएक्टिव मेटल का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल नहीं सकता। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसका कार्बन के साथ रिडक्शन किया जाता है या नहीं। जो हाई रिएक्टिव मेटल है उसकी जब रिफाइनिंग करते हैं तो क्या उसका कार्बन के साथ रिडक्शन किया जाता है या नहीं, तो बिल्कुल भी रिडक्शन नहीं किया जाता कार्बन के साथ। ठीक है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है,
अब फिर करें क्या इसका रिफाइन के लिए, इस मेटल को निकालने के लिए क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और किसके करते हैं, मोल्टन ओर, ठीक है। क्योंकि जैसे अब देखो NaCl है, NaCl में जो आयन है वो हमें मोल्टन स्टेट में ही मिलते, सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते। तो मोल्टन स्टेट में क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया और किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। यहां से तुम्हें बस इतना ही पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है। तो इतनी पता होनी चाहिए। अब कैथोड है, जैसे ही करते हैं एक बीकर के अंदर करते हैं, ठीक है, एक बीकर के अंदर करते हैं तो जो Na पॉजिटिव वो कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे। Cl नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, एनोड से। यहाँ से जाने के बाद ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो वह इसके बारे में पता कितना होना चाहिए कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो कार्बन के साथ रिडक्शन नहीं करते, उसका दूसरी कौन सी प्रोसेस करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। बस इसके बारे में इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो इसके और होते हैं, जो ये वाले हैं, इन तीनों में कौन से, क्लोराइड के ओर का रिडक्शन किया जाता है। और जो एल्यूमिनियम होता है उसमें उसका जो और होता है वो क्या है, ऑक्साइड का ओर, ठीक है, Al2O3। तो ये तुम्हें इतना पता होना चाहिए। और के बारे में यहां से सिर्फ इतना ही पूछेगा। नेक्स्ट हम करते हैं कि कौन सा और किसका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इसका और में से, वो क्या पूछता है कि जैसे एग्जाम में आया था पिछली बार कि जो क्रायोलाइट है उसका फॉर्मूला पूछा गया था। और ये पूछा गया जो क्रायोलाइट है वो किसका और है, ठीक है। ऑप्शन थे एल्यूमिनियम, जिंक, सल्फर, मतलब ऑप्शन तुम्हें कुछ भी मिलेंगे। तो तुम्हें ये और याद रखने हैं, 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, तुम्हें और याद होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर है मेटल, यहाँ पर और के नेम है और साथ में क्या है, फॉर्मूला। तो मेटल हमारे पास क्या है, जैसे सोडियम है, सोडियम का जो और है वो क्या है, NaCl, और इसका नाम क्या है, रॉक साल्ट। क्या नाम है इसका, रॉक साल्ट, ठीक है। दूसरी मेटल क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम का और पूछा जाता है, तो जो कैल्शियम का और है वो क्या है, डोलोमाइट। क्या है कैल्शियम का और, डोलोमाइट। कैल्शियम खाने से क्या बनते हैं, डोले बनते हैं। तो ऐसे याद रख लेना, कैल्शियम का और क्या है, डोलोमाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ये 4 और हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बॉक्साइट तो पता नहीं कितने एग्जाम में पूछ चुका है कि बॉक्साइट है, ये प्रॉपर और है, मतलब जो फेमस है एल्यूमिनियम का और वो कौन सा, बॉक्साइट, ठीक है। लेकिन जो एस्टेट के अंदर 2023 के अंदर तुम्हारा ये और पूछा गया था एल्यूमिनियम का, ठीक है, क्रायोलाइट पूछा गया था। तो बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना, क्रायोलाइट Na3Al(F6), वहां पे ऑप्शन में क्या था, Na2Al(F6), NaAlF6, ठीक है, और Na3Al(F6). तो तुम्हें याद रखना Na3Al(F6) है, क्रायोलाइट किसका और है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। गिब्साइट, यहाँ पर क्या है देखो, इसमें क्या है, बॉक्साइट में Al2O2 और 2H2O है, यहाँ पर 3H2O है, ठीक है। कैलोनाइट के अंदर क्या है, SiO2 एक अदर इंप्योरिटी है, और ये किसका और है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो ये 4 और है, वो किसके हैं, एल्यूमिनियम के। कैल्शियम का और डोलोमाइट, कैल्शियम से क्या बनते हैं, डोले, ये तो सीधा ही याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन, ठीक है, नेक्स्ट है आयरन की ओर, ठीक है। तो आयरन की ओर क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, सिडरेट एंड लेमेटाइट, ठीक है। कैसे याद रखोगे, हेमा ने साड़ी ली, मैं तो ऐसे ही याद रखती थी, ठीक है। हेमा ने साड़ी ली, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, ने आयरन पायराइट, साड़ी सिडराइट, ली लेमेटाइट, ठीक है। तो ये सारे और किसके, आयरन के। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइट Fe(S2). देखो अब तुमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा आयरन है उसका वो कौन सा ऐसा जो और कौन सा है जो सल्फर का और है, ठीक है। सल्फर का और इसमें कौन सा, आयरन पायराइट, ठीक है। तो तुम्हें ये चारों ऑप्शन में मिलेंगे। सल्फर और के बारे में पूछेगा तो सल्फर और के बारे में पूछेगा तो कौन सा, आयरन पायराइट, ठीक है। कार्बोनेट और के बारे में पूछेगा तो ये वाला लगाना है, ठीक है। और यहाँ से देखो हेमेटाइट और लेमेटाइट में क्या फर्क है, यहाँ पर 3H2O है, यहाँ पर H2O नहीं है। Fe2O3, यहाँ पर कोई H2O नहीं है, यहाँ पर क्या है, 3H2O। तो ये जो 5 और है वो किसके हैं, आयरन के, ठीक है। इसमें से कौन सा पूछा गया है, हेमेटाइट पूछ चुका है, ठीक है, आयरन पायराइट पूछ चुका है, ये दोनों तुमसे पूछ चुका है, ठीक है। तो ये याद रखना है, 4 हो गए हमारे।
अब हमारे पास जिंक। जिंक एस्टेट के अंदर 2020 के अंदर पूछा गया था कालामाइन के बारे में, ठीक है, कालामाइन के बारे में ऐसे पूछा था जो जिंक है उसका कौन सा ऐसा ओर है जो कार्बोनेट ओर है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर ये तीनों थे, जिंक का ऐसा कौन सा ओर है जो कार्बोनेट ओर है, तो तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, कालामाइन ZnCO3 कार्बोनेट ओर है, ठीक है। जिंक ब्लेंड, सल्फर ओर भी पूछ सकता है, सल्फर ओर कौन सा है, जिंक ब्लेंड ZnS, ठीक है। जिंकाइट ZnO ऑक्साइड ओर है। तो ये तीन ऑप्शन में थे और ये वाला पूछा गया था, अब क्या पता ये भी पूछ सकता है सल्फर का, और ठीक है। तो याद कर लेना, कालामाइन ZnCO3, जिंक ब्लेंड ZnS, जिंकाइट ZnO, ठीक है। नेक्स्ट है मरकरी। ये क्या हमारी मरकरी, स्टार लगा लो, बहुत सारे एग्जाम में मरकरी का और पूछा जा चुका है। मरकरी सिनेबार, ठीक है, मरकरी सिनेबार, तो क्या है HgS, ठीक है। मरकरी का क्या है, सिनेबार। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अगर और पूछे तो क्या होगा, मैग्नेसाइट, क्या है, मैग्नेसाइट MgCO3, क्या है, MgCO3 मैग्नेसाइट। दूसरा मैग्नीशियम का और क्या है, डोलोमाइट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। पास लेड, नेक्स्ट हमारे पास लेड Pb, इसका जो और का नाम याद रख लेना, ठीक है, गैलीना, क्या नाम है, गैलीना, और का नाम बिल्कुल याद रखना है PbS, ठीक है। PbS सल्फाइड और है गैलीना, पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, ठीक है। सिल्वर AgS, ठीक है। तो ये तुम्हें और याद होने चाहिए, इनके नाम भी याद होने चाहिए, इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नंबर तुम्हारा इस बोर्ड से कंफर्म आएगा, टीजीटी के अंदर एक नंबर यहाँ से इस बोर्ड से कंफर्म मिलेगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एसिड बेस और सोल्ट। इसके अंदर 4 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसके अंदर सिर्फ 4 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कि जो एसिड और बेस उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, कि एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड है मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कर्ड के अंदर कौन सा एसिड है, ठीक है, मैंगो के अंदर कौन सा एसिड है, इस टाइप के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर कौन सा बेस है, या फिर लाइम वाटर के अंदर कौन सा बेस है, तो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंडिकेटर से पूछा जाता है, जो आपके पिछले बार भी इंडिकेटर से पूछा गया था कि एसिड बेस इंडिकेटर बताओ, ठीक है, तो इंडिकेटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ सिंपल जो ये कास्टिक सोडा NaOH है उसका फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा है इसका फॉर्मूला क्या है, या फिर इनकी एक दो प्रॉपर्टी, सिर्फ इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो 4 टाइप से एसिड बेस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं अपना एसिड से, ठीक है, अपना एसिड से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो एसिड सभी को पता, जो नॉर्मल बातें होती है कि एसिड है वो टेस्ट करेंगे तो वो खट्टा होता है, ठीक है, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है, ये इंडिकेटर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर क्या है, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ये सभी चीज सबको पता है, कोरेसिव नेचर के होते हैं। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि जो ये 3 साइंटिस्ट थे इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताओ कि ये आर्सेनिक एसिड क्या होता है, ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड क्या होता है, ठीक है, या फिर लेविस एसिड किसको बोलते हैं। तो जो आर्सेनिक एसिड कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, H पॉजिटिव डोनर, जो क्या करते हैं, H पॉजिटिव को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव मतलब जैसे HCl है, अपना जो HCl है अगर इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो जो H पॉजिटिव डोनर है वो क्या होंगे, हमारे आर्सेनिक, ठीक है। ब्रोंस्टेड लोवरी है वो क्या है, जो प्रोटॉन डोनर है, मतलब प्रोटॉन का मतलब ही क्या होता है, H पॉजिटिव डोनर, ठीक है। सिंपल ये दोनों क्या है, H पॉजिटिव डोनर है, वो क्या होंगे, आर्सेनिक एसिड एंड ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड। थर्ड है अपना लेविस एसिड। अब लेविस एसिड कौन से, जो क्या करे, एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, लेविस एसिड के होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, जैसे जैसे अपना BF3 है, BF3 इसके जो वैलेंस सेल है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसको नीड है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहां से कोई जैसे NH3 है, इसके पास क्या एक लोन पेयर है, तो वो इसको क्या करेगा, डोनेट, तो ये देने वाला क्या हो गया, लेविस बेस, और लेने वाला क्या हो गया, लेविस एसिड, ठीक है, ये क्या हो गया, लेविस एसिड, और ये क्या हो गया, लेविस बेस। तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा हमसे कि लेविस बेस बताओ या फिर लेविस एसिड, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, लेविस एसिड बताओ, 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको ये पता करना है कि किसकी वैलेंसी खाली है, किसकी वैलेंसी खाली, किसको नीड है इलेक्ट्रॉन की, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एक पेयर को ही एक्सेप्ट करे वो क्या होगा, लेविस एसिड, ठीक है। तो ये तीनों सिंपल से ही पूछे जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है जो प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका कि जब एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जब एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो वो साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? साल्ट। और कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? H2। कौन सी गैस निकलेगी? H2। तो आपसे ऑप्शन में मिलेगा कि एसिड रिएक्ट करेगा जब मेटल के साथ तो CO2 रिलीज होगी, H2 रिलीज होगी, या कुछ भी और ऑप्शन। तो जो रिएक्शन कौन सी रिलीज होगी, सॉरी कौन सी गैस रिलीज होगी? H2। और इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? प्रोब साउंड। प्रोब टेस्ट भी बोलते हैं, प्रोब साउंड। ये एक एनसीईआरटी का, यहाँ से पटाखे बजते हैं ना, वैसी साउंड आती है। ठीक है, तो इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? प्रोब टेस्ट। नेक्स्ट अपना है जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट इसके साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा? मेटल कार्बोनेट के जैसे CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा या NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा? तब सॉल्ट, CO2 और H2। तो पूछा जाता है कि जब एसिड है वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तब कौन सी गैस रिलीज होगी? तो CO2। कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2। और इसी को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर टेस्ट। और इसमें बहुत ज्यादा क्या होगी? हीट निकलेगी। बहुत ज्यादा क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। इसलिए कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं कि जब जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा? CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, साल्ट की फॉर्मेशन होगी। सेकंड, ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। थर्ड, ये कौन सा टेस्ट है? लाइम वाटर टेस्ट। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, जब जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड जैसे MgO मेटल ऑक्साइड, Na2O, CaO, ये मेटल के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ये मेटल के ऑक्साइड है, ये एसिडिक नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं नेचर में। जो मेटल के ऑक्साइड है वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, सॉरी, जो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक। ठीक है, नॉन मेटल के क्या होते हैं? एसिडिक। तो इसकी रिएक्शन, जब इसकी रिएक्शन होगी एसिड के साथ तब क्या बनेगा? साल्ट और H2। तब क्या बनेगा? साल्ट और H2। ठीक है, इसी तरीके से हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ठीक है, जो बेस की रिएक्शन अगर मेटल के साथ हो जाए तो क्या बनेगा? साल्ट और H2। सेम H2 क्या होगी? यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं नेचर के अंदर? एसिडिक। एक तो यही बात याद रखनी है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। और जब उसकी रिएक्शन बेस के साथ होगी तब ये क्या बनाएगा? सोल्ट और H2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मेटालिक ऑक्साइड नहीं है? तो ऑप्शन के अंदर ये तीनों और एक था Al2O3। ठीक है, ये चारों ऑप्शन के अंदर थे। तो आपको पता ना चाहिए ये तीनों, देखो मेटल है, ये मेटल, तो ये क्या है? मेटालिक ऑक्साइड है। ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या है ये? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन की एक टाइप मैंने यहाँ पे खत्म कर दी, तो आपको ये केमिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आपको लेविस एसिड क्या होते हैं, ठीक है, या फिर आपको मेटालिक ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टाइप अपनी ये वाली टाइप है जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं। दूसरा, आपसे जैसे वो मिलान करवानी, वो भी यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पूछेगा कि कर्ड है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? कर्ड के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। कर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। एक बार क्वेश्चन ये आ गया था कि जो खट्टा दूध है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो खट्टा दूध है वो भी तो यही है, कर्ड ही है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, पालक, स्पाइनिच के अंदर क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट, पालक के अंदर क्या होता है बच्चों? ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रेप्स के अंदर, मैंगो के अंदर, टर्मिनेंट के अंदर इमली, ठीक है, यूनिरिप के अंदर क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, वेनिगर के अंदर क्या होता है? एसिटिक एसिड। वेनिगर के अंदर क्या होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। आंवला के अंदर, सिट्रस फ्रूट के अंदर क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा होता है? एस्कोर्बिक एसिड। नेक्स्ट हमारा लेमन एंड ऑरेंज के अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन और ऑरेंज क्या होता है? जो खट्टे होते हैं उसके अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आंट, जो ये मतलब काट जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर,
तो उसमें कौन सा एसिड को छोड़ जाती है, वो फॉर्मिक एसिड, ठीक है, या फिर मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड में कौन सा, मिथेनोइक एसिड, वो छोड़ जाती है। और जब उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बेस लगाते हैं, उसके लिए हम बेस लगाते हैं, तो एनसीईआरटी लिखते हैं कौन सा बेस है, वो डॉग प्लांट, ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। एप्पल के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, ब्रोकली के अंदर, कैरेट के अंदर क्या होता है, मैलिक एसिड। तो याद रखना है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड, पालक, ऑक्सैलिक, ग्रेप्स वगैरह इन सब के अंदर टार्ट्रिक एसिड, वेनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, लेमन ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, ठीक है। आंट के अंदर क्या होता है, जो कौन सा एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड। एप्पल के अंदर, वाटरमेलन, ब्रोकली, कैरेट के अंदर मैलिक एसिड। ये आपसे सीधे सीधे यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे पेट के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी बन जाती है, ठीक है, उसको, उस एसिडिटी को जो न्यूट्रल करने के लिए क्या लिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो क्या होता है, MgOH की होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसके अंदर बेस कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोप के अंदर क्या होता है, NaOH और KOH। विंडो क्लीनर है, उसके अंदर क्या होता है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर, लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पीएच स्केल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पीएच स्केल से। पीएच स्केल से कि पीएच होती क्या है, पीएच क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे, या फिर POH भी होता है। पीओएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH की कंसंट्रेशन, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH की कंसंट्रेशन। तो ये क्या होती है, अपनी पीएच होती है। अब सीधा सीधा पूछेगा कि ब्लड की पीएच बताओ, टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, कौन सी पीएच पे स्टार्ट होता है, ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मिल्क की जो पीएच होती है वो क्या होती है, अब पीएच का एक स्केल होता है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। पीएच का एक स्केल होता है, वो क्या होता है पीएच का स्केल, यहीं पे बता देती हूँ। देखो ये हमारा पीएच का स्केल है, जहां से 0 से लेकर 14 तक हम पीएच को मेजर करते हैं। बीच में होता है 7 जो कि न्यूट्रल के लिए। अगर पीएच 7 से कम होती है तो ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। 7 से कम होती है पीएच, किसी की पीएच है वो 7 से कम है तो वो क्या होते हैं, एसिड। और पीएच अगर 7 से ज्यादा होती है तो वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। पीएच 7 से ज्यादा होती है तो वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो आपको पीएच देख के ही आइडिया आना चाहिए कि ये एसिड है या फिर बेस है। और अगर पीएच किसी की 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, वो क्या है, हमारा न्यूट्रल है। अब मैं अगर पूछूं मिल्क के पीएच 6.5 है तो मिल्क एक एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 7 से कम है तो इसका मतलब मिल्क है वो क्या है, एसिड है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ब्लड की पीएच 7.3 है, सीधा क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा ब्लड है वो एसिड होता है, एसिडिक नेचर में होता है, बेसिक नेचर में होता है, न्यूट्रल होता है। तो जब ब्लड की पीएच ही 7 से ज्यादा है तो ब्लड क्या है, बेसिक है, ठीक है, ब्लड है हमारा वो क्या है, बेसिक है। HCl के पीएच 0 है, HCl के पीएच 0 है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। NaOH की पीएच कितनी है, 14 है। वेनिगर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेनिगर है वो एसिड है, बेस है, क्या है। वैसे भी तुम लोगों को पता है कि वेनिगर है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड, वो क्या है, एसिडिक है, 2.9 उसकी क्या है, पीएच है। यूरिन की पीएच इसके बीच में होती है 5.5 टू 7.5 के बीच। सॉफ्ट ड्रिंक, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं चाहिए, याद कर लेना चाहिए, दो 3, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस की पीएच 1 से 3 के बीच में होती है। लेमन जूस की पीएच 2.4, लेमन जूस की पीएच कितनी होती है, 2.4। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये दो हैं। एसिडिक रेन है, जो एसिड रेन होती है उसकी पीएच कितनी होती है, 5.6, डायरेक्ट पूछता है, 5.6 डायरेक्ट पूछता है एसिड रेन की पीएच, ठीक है। टूथ डीके कब स्टार्ट हो जाता है, जब दांत का टूटना कब स्टार्ट होता है, जब पीएच 5.5 से नीचे, मतलब 5.5 से नीचे स्टार्ट हो जाए ना, 5.5 से बिलो हो जाए पीएच, तब क्या हो जाता है, टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इंडिकेटर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिकेटर। इसमें से आपका 2023 में स्टेट में भी क्वेश्चन इसी में से पूछा गया था, ठीक है। तो इंडिकेटर कौन से होते हैं, तो इंडिकेटर होते हैं जो मतलब हमें पता चलता कि सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको पहचानने के लिए सूचक होते हैं इंडिकेटर, ठीक है। तो अब जो इंडिकेटर होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओलिफैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है। सिंथेटिक जो मैन मेड होते हैं, सिंथेटिक क्या होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, ठीक है।
और जो ओलिफैक्टरी वे होते हैं वो सब्सटेंस जो एक स्मेल देता है इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन में, वो सब्सटेंस जो स्मेल देते हैं एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन में, ऑर्डर मतलब स्मेल देते हैं, जैसे वलीना है, क्लोव ऑयल है, ओनियन है, ये 3 टाइप के, जो आप आइसक्रीम खाते वलीना, तो ये 3 टाइप के क्या है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, अब जो नेचुरल इंडिकेटर है वो सबसे पहला क्या है उसमें लिटमस, सबसे पहला क्या है इसमें लिटमस। जो लिटमस है वो क्या है एक पर्पल डाई, लिटमस है वो क्या है एक पर्पल डाई है, जो हमें कहां से मिलता है प्लांट से, प्लांट में किसे लाइकेन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारी चाइना रोज, और थर्ड क्या है टर्मेरिक। ठीक है, तो ये क्या हमारे नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं। उसके बाद है सिंथेटिक इंडिकेटर, उसमें क्या है मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल रेड। ठीक है, ये तीनों क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर जो मैन मेड इंडिकेटर होते हैं। हमारे पास जो ये टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, क्वेश्चन अगर इंडिकेटर से आता तो इसी टेबल से आएगा। ठीक है, तो देखो इंडिकेटर है कलर इन एसिड एंड कलर इन बेस, बेस के अंदर कैसा कलर है, एसिड के अंदर कैसा कलर है, ये हमारा है इंडिकेटर। तो सबसे पहला क्या है लिटमस, लिटमस एसिड में क्या होता है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, एसिड वो क्या कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, तो इसके अंदर कैसा कलर आएगा रेड, और बेस का कलर कैसा आएगा ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट है अगर इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज है तो एसिड में इसका जो कलर है वो क्या आ जाएगा रेड, बेस में क्या आता है कलर येलो, बिल्कुल डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है मिथाइल ऑरेंज है किसी सोल्यूशन के अंदर डाला तो उसने रेड कलर दिया, तो बताओ एसिड सोल्यूशन है वो बेसिक सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है, तो आपको पता है कि अगर मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड के अंदर डालते हैं तभी रेड कलर आता है, इसका मतलब सोल्यूशन कैसा है एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, अब मिथाइल रेड है, मिथाइल रेड है एसिड के अंदर रेड कलर और बेस के अंदर येलो कलर सेम। ठीक है, फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन को अगर एसिड के अंदर डालते तो हम ये कलरलेस रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसिड के अंदर क्या है कलरलेस है, और जो बेस के अंदर क्या कलर देता है पिंक कलर देता है। ठीक है, बेस के अंदर पिंक कलर, सीटेट के अंदर हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हमारा टर्मरिक है जो हल्दी है वो कैसे कलर की होती है येलो कलर की, अगर हल्दी को एसिड के अंदर डाला है तो वो कैसा कलर रहेगा अनचेंज, मतलब येलो का येलो ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा कलर हो जाएगा रेड कलर। ठीक है, चाइना रोज है उसका जो कलर एसिड के अंदर डार्क पिंक कलर, मजेंटा कलर जो बोलते हैं वो आता है डार्क पिंक कलर, और बेस के अंदर कैसा कलर आता है ग्रीन कलर। ठीक है, रेड का बेस है उसका जो कलर है एसिड के अंदर रेड अनचेंज, मतलब रेड का रेड ही, और जो बेस का कलर कैसा होगा ग्रीन होगा। ठीक है, तो ये टेबल यहाँ से जरूर पूछी जाती, टेबल को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल ही पूछा गया था 2023 के अंदर, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड बेस इंडिकेटर, इनमें से ये पूछा कि ये बताओ एसिड बेस इंडिकेटर कौन सा है, वेनेगर, लाइम वाटर, टर्मरिक, बेकिंग सोडा। देखो वेनेगर क्या है एसिडिक है, वेनेगर क्या है एसिडिक, अभी हमने किया था। ठीक है, लाइम वाटर क्या है बेसिक है, ये क्या है बेसिक है, ये हमने किया था लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर में मैंने बेस भी पूछा था आपसे। बेकिंग सोडा क्या है, ये भी क्या है बेसिक है, ये भी क्या है बेसिक है, लेकिन जो टर्मरिक है वो क्या है एक एसिड बेस इंडिकेटर है, वो क्या है एक एसिड बेस इंडिकेटर है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट, ये आपका पिछले साल ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपका एसिड बेस जितना मतलब इंपॉर्टेंट बनता था वो मैंने सारा करवा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से कवर हो जाएंगी आपकी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना एलोय। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना एलोय। तो एलोय से एस्टेट के अंदर एक क्वेश्चन भी, दो भी, इतने पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, हमेशा पूछे जाते हैं एलोय से क्वेश्चन। ठीक है, अब एलोय होता क्या है, तो एलोय क्या होता है एक होमोजेनियस मिक्सर है, होमोजेनियस मतलब जो सेम फेज में है, होमोजेनियस मिक्सर है जब दो या तो दो मेटल आपस में मिलती है या फिर वन मेटल और वन नॉन मेटल। ठीक है, किसका मिक्सर है दो मेटल का या फिर वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं एलोय बोलते हैं। अब हमसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा जैसे जो कि स्टील है, स्टील है उसकी जो कंपोजिशन है वो बताओ, आयरन कार्बन, ठीक है, या फिर कॉपर जिंक, कॉपर टीन, या फिर आयरन क्रोमियम, इस टाइप के 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है कि जैसे देखो स्टील है उसकी जो कंपोजिशन है आयरन प्लस उसके अंदर क्या होता है कार्बन होता है, स्टील में क्या होता है आयरन प्लस कार्बन होता है। अब आयरन कितना 99.9% क्या होता है उसके अंदर आयरन होता है। ठीक है, और 0.001% उसके अंदर क्या होता है हमारे पास
कि कार्बन होता है, ठीक है। तो जो स्टील है उसकी कंपोजिशन तुम्हें याद रखनी, इस टाइप से तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील है वो क्या, एक एलॉय है, उसकी जो कंपोजिशन क्या है, आयरन होता है उसके अंदर, क्रोमियम होता है और निकल होता है। आयरन, क्रोमियम, निकल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टेनलेस स्टील के अंदर। आयरन कितना प्रेजेंट होता है, 74%, 18% क्रोमियम और 8% क्या होते हैं, निकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चाहे याद मत करना, लेकिन ये याद जरूरी है। आयरन कार्बन होता है, आयरन क्रोमियम निकल होता है, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा बताने के लिए, क्या पता क्वेश्चन ये पूछ ले कि उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए, जैसे ये पूछ ले स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन, निकल, क्रोमियम में से सबसे ज्यादा कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, आयरन। इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है, तो इसलिए ये बताने के लिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्डर। इसके अंदर क्या होता है, लेड और टिन प्रेजेंट होते हैं इक्वल अमाउंट में, ठीक है। लेड और टिन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सोल्डर के अंदर, ठीक है। और फिर है ब्रास। ब्रास के अंदर ब्रास और ब्रोंज, इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है। ब्रास और ब्रोंज इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है। ब्रास में क्या होता है, कॉपर जिंक होता है। ब्रोंज के अंदर कॉपर टिन होता है। देखो ब्रोंज में जड आता है लेकिन इसमें जिंक नहीं है, ठीक है। ब्रोंज में जड है लेकिन इसमें जिंक नहीं है। जड वाला कहाँ है, ब्रास के पास है। कॉपर, जिंक, कॉपर, टिन। कॉपर 80%, 20% जिंक है, इसमें कॉपर 90% एंड सिंपल ये याद रखो कि कॉपर ज्यादा है। दोनों में ही क्या है, कॉपर ज्यादा है। कॉपर, जिंक, कॉपर, टिन। इसमें जड है, जड है तो इसका मतलब इसमें टिन नहीं, जिंक नहीं है। ये थोड़ा सा याद करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है, स्टील है आयरन, कॉपर, स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम, निकल, सोल्डर लेड और टिन, ब्रास है कॉपर, जिंक, ब्रोंज है कॉपर, टिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर नाम ही जर्मन सिल्वर, इसके अंदर सिल्वर नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर सिल्वर नहीं है, तो इसकी जो कंपोजिशन क्या बनेगी, कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर, जिंक और निकल, ठीक है। मैक्सिमम कौन सा प्रेजेंट होता है, कॉपर। मैक्सिमम कौन सा प्रेजेंट होता है, कॉपर। कॉपर, जिंक, निकल, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, ब्रोंज। एल्यूमिनियम, ब्रोंज। तो एल्यूमिनियम ब्रोंज में क्या प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। क्या प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है। एल्यूमिनियम ब्रोंज में क्या होता है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन इससे क्या बनता है, ये जो एलॉय है ये थोड़ा फेमस है क्योंकि इससे एरोप्लेन वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने सुना ही नहीं होगा क्योंकि ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं, तो पेपर के अंदर ये भी मिल सकता है। इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम ज्यादा प्रेजेंट होता है, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, चार इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ठीक है। तो 90%, 5% ये, 4% ये, 0.5% ये और 0.5% मैग्नीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेगालुमिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। 95% ये प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम, 5% हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। तो ये एलॉय है। तुमसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है, दो भी कभी कभार पूछ लेता है, तो तुम्हें ये टेबल एज इट इज याद होनी चाहिए, ठीक है। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तुम्हें याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट